ईमानदारी कब्र में, नैतिकता जहन्नुम में। शर्म, जरा रुकिए, शर्म तो आज पानी मांग रहा होगा। सिर्फ शर्म ही नहीं, बाकायदा बेशर्म भी आज पानी मांग रहा होगा। अब आपको जब भी कभी किसी व्यक्ति को बेशर्म कहना हो तो आप बेशर्म की जगह उसे भाजपाई भी कह सकते हैं, तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक तस्वीर देखिए आप, इस तस्वीर में कौन कौन लोग हैं आप सब लोगों को लगभग पहचानते होंगे। बीच में जो गुलाब का गुच्छा ले रही हैं, गुलदस्ता ले रही हैं, वो इस देश की मंत्री हैं, केंद्र में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है, पैसा कौड़ी का हिसाब रखती हैं। उसके बगल में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, उसके बाद जेबीएम के नेता और अब वर्तमान में झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, इस राज्य के स्वघोषित सबसे ईमानदार व्यक्ति बाबूलाल मरांडी। और जो तीसरे व्यक्ति की तस्वीर है, जो तीसरा व्यक्ति आपको दिख रहा है, वो इस राज्य का सबसे ईमानदार व्यापारी है, निकलेस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल। विष्णु अग्रवाल का नाम जब आप सुन रहे हैं तो शायद ये नाम सुना सुना नहीं लग रहा है। ये नाम पिछले कई दिनों से चर्चा पर रहा है। इस नाम पर यानी विष्णु अग्रवाल पर सेना की जमीन हड़पने का आरोप है। सेना की जमीन पर फर्जी कागजात बना के उस जमीन पर अवैध तरीके से मालिकाना हक स्थापित करने का आरोप है। सिर्फ आरोप ही नहीं है, बाकायदा वो जेल गए थे, ईडी ने उनको जेल भेजा था। हालांकि किसी कारण से वो बेल पर हैं, केस चल रहा है, केस खत्म नहीं हुआ है। इन्हीं विष्णु अग्रवाल के कागजात को इधर उधर करने के चक्कर में आज राज्य के एक आईएएस और रांची जिले के पूर्व डीसी छविरंजन जेल में, और ये बाहर है। और आज रांची राजधानी के एक बड़े ही 5 स्टार 7 स्टार जितना स्टार कहना है, उस होटल में कार्यक्रम रखा गया था भाजपा के मयूर शेखर झा एक नेता के तरफ से। हालांकि वित्त मंत्री जो वर्तमान में है केंद्र की, यानी भाजपा की जो नेता हैं, वो प्याज लहसुन नहीं खाती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार से परहेज भी नहीं करती हैं। इस तस्वीर से यह स्पष्ट हो जाता है। निर्मला सीतारमण झारखंड आई थी, रांची के एक बड़े होटल में कार्यक्रम था। कई कांग्रेसी नेताओं ने पूर्व कांग्रेसी नेताओं ने इस कार्यक्रम को आयोजित कराया था, जो आजकल भाजपा में है। नाम मैंने बता दिया। इस कार्यक्रम में कई लोग आए होंगे, कई लोगों की तस्वीरें होंगी, लेकिन बाकी तस्वीरों पर बहुत बवाल नहीं मचेगा तो सिर्फ इस तस्वीर पर, जिसमें विष्णु अग्रवाल निर्मला सीतारमण के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जो पानी पी पी कर, ट्विटर पे लिख लिख कर अपनी उंगलियां घस चुके हैं, पानी पी पी कर झारखंड में भ्रष्टाचार को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। आज बाबूलाल मरांडी को थोड़ा सा शर्म जरूर आना चाहिए। हालांकि आएगा नहीं, भाजपा में है, लेकिन फिर भी आना चाहिए, क्योंकि एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति जिस पर सेना की जमीन हड़पने का गंभीर आरोप है, जवानों के लिए जो जमीन अलॉट किया गया था उसकी जमीन को हड़पने का आरोप है। देश की सुरक्षा में जो सेना अपना जान दे देती है, अपनी जान दे देती है, उनकी जमीन को हड़पने के आरोप में जो व्यक्ति जेल गया है वो मंत्री से मिल रहा है और बाबूलाल मरांडी मिला रहे हैं। क्या निगोशिएट हुआ है बाबूलाल मरांडी और उनके बीच में, वो तो अलग मसला है, वो तो बात की बात है। लेकिन शायद थोड़ी बहुत बेशर्मी राजनीति में जिंदा रखनी चाहिए थी। हालांकि जब गीता कोड़ा, मधु कोड़ा की पत्नी भाजपा में चली गई, हेमंत विश्व शर्मा या जो भी हैं आसाम के मुख्यमंत्री, वो चले गए, शरद पवार के भतीजे अजीत पवार चले गए, तो आज नहीं तो कल इस बात के लिए आपको आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है कि किसी दिन विष्णु अग्रवाल भी भाजपा के साथ चले जाए। और ये बहुत आम बात है। जिस प्रकार 50
ऐसे भ्रष्टाचारी जो आज भाजपा के साथ हैं और उन पर ईडी की कार्रवाई लगभग खत्म सी हो गई है, ये भी चले जाएंगे तो शायद खत्म हो जाए। और जो व्यक्ति संघर्ष करेगा, लड़ेगा, वो जेल में बंद हो जाएगा। जो व्यक्ति अधिकारों की बात करेगा, पिछड़ा, दलित, आदिवासियों के संघर्ष को बुलंद करेगा, वो जेल में रह जाएगा। और जो भाजपा के साथ फूल फूल खेलेगा, मिलाप मिलाप करेगा, हालांकि कमल वाले गुलाब ले रहे हैं, उस गुलाब के पीछे क्या क्या है वो अलग मसला है। तो जो भाजपा के साथ मिलाप मिलाप खेलेगा, वो मस्त वॉशिंग मशीन में धुल कर आ जाए। ऐसे भी आजकल मोदी पाउडर और मोदी वॉशिंग पाउडर, मोदी वॉशिंग मशीन का जिक्र बहुत ज़्यादा हो रहा है। बाबूलाल मरांडी को शायद अब झारखंड के भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार नहीं है। बाबूलाल मरांडी को अब शायद झारखंड में जो भ्रष्टाचार होता है, जिसको बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट्स के माध्यम से बताते हैं, अब उसको लिखने और बोलने का अधिकार रह नहीं गया। और अगर बेशर्म ही हैं तो शायद वो अधिकार रहेगा उनके पास। इस तस्वीर के पीछे अगर आप जाएंगे तो पूरी कहानी आपको बहुत मज़ेदार लगेगी। बार बार एक बात कही जाती है कि भाजपा के तरफ से विपक्षी नेता ये बात कहते हैं और कई एक्टिविस्ट भी इस बात को कहते हैं कि पहले भाजपा ईडी सीबीआई कराती है और फिर चंदा लेती है या फिर भाजपा ज्वाइन करा लेती। कल को विष्णु अग्रवाल भी चले जाएंगे या चंदा दे देंगे तो बहुत बड़ा कुछ बवंडर नहीं हो पाएगा, एकदम नहीं हो पाएगा। इस तस्वीर पर कई लोगों ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन एक पत्रकार ने जो लिखा शायद उसको आपको हम बताने आए हैं। विजय देव झा हैं, टेलीग्राफ में रहे हैं और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में काम कर चुके हैं, वर्तमान में पत्रकार हैं, बहुत सुलझे हुए हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पर एक तस्वीर डालकर लिखी, इसी तस्वीर को डालकर लिखी कि एका लज्जा, संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है, एका लज्जा परित्यजय सर्वत्र विजयी भवेतु, भाजपा के बेआबरू लाल मरांडी को समर्पित। वो हेडिंग था, उसके आगे लिखते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला ताई को पुष्प गुच्छ समर्पित करते हुए दिख रहे सज्जन विष्णु अग्रवाल हैं। बड़े होनहार उच्च कोटि के भूमाफिया कहे जाने वाले विष्णु अग्रवाल मनी लॉन्ड्रिंग के अभियुक्त हैं। इनके साथ खड़े हैं झारखंड भाजपा के प्रदेश के प्रेसिडेंट आत्मविभोर बाबूलाल मरांडी। परिवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। मजे की बात है कि पूरे दिन भर मरांडी और उनकी पार्टी के लोग 100 दफे हेमंत सोरेन के करप्शन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ट्वीट खेलते हैं, मगर बाबूलाल मरांडी इतने इनोसेंट हैं कि इन्हें कुछ पता ही नहीं रहता है। आप बाबूलाल नहीं, बेआबरू लाल हैं। यह फोटो आज की है। रांची के एक होटल में बेहतर झारखंड नाम से एक कार्यक्रम था जिसके आयोजनकर्ता कांग्रेसी पृष्ठभूमि के लोग थे, ऐसा कहा जाता है। निर्मला ताई चुनाव नहीं लड़ रही हैं, कोई काम भी नहीं है, इसलिए कहीं भी चली जाती हैं। इस कार्यक्रम में ऐसे लोग की अच्छी खासी संख्या थी जिनमें से कुछ का धंधा पानी संदिग्ध है। ऐसे लोगों ने कूद कूद कर निर्मला जी के साथ फोटो खिंचवाया। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले केंद्र के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का झारखंड आगमन हुआ था। आपको पता है उन महत्वपूर्ण व्यक्ति को कहां ठहराया गया था? उन व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के अन्य अभियुक्त के बिजनेस प्रेमिसेस में ठहराया गया था। झारखंड को मात्र हेमंत सोरेन, बाबूलाल, विष्णु अग्रवाल के माफ कीजिएगा, झारखंड को मात्र विष्णु अग्रवाल, हेमंत सोरेन के करप्शन से खतरा नहीं है, इससे अधिक खतरा झारखंड भाजपा के कुछ नेताओं से है। बाबूलाल जी और भाजपा को दुत्कारने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। यहाँ लोग तो एप्पल आईफोन पर अपना ईमानदारी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, ये वो लिखते हैं। ये लाल गुलाब का जो गुच्छा है, लाल गुलाब तो प्रेम का प्रतीक है और खासकर वैलेंटाइन डे के उस महीने में लाल गुलाब का बहुत प्रचलन चलता है, बहुत बिकता है, बहुत महंगा भी होता है क्योंकि प्रेम का प्रतीक है। और इस लाल गुलाब के गुच्छे में जो प्रेम समर्पित है विष्णु अग्रवाल द्वारा, माननीय मंत्री भारत की भाजपा की बड़ी नेत्री और बाबूलाल को जो प्रेम समर्पित कर रहे हैं विष्णु अग्रवाल जी,
प्रेम के पीछे क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन भले ही इस देश के अंदर चाहे विश्व के अंदर वैलेंटाइन डे फरवरी के महीने में आता हो, लेकिन भ्रष्टाचारियों के लिए भाजपा द्वारा सालों भर वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। आप इधर से भ्रष्टाचार करिए, भाजपा से प्यार करिए, आप निकल जाइएगा सादा होकर। वही मोदी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तरफ आप भ्रष्टाचार करिए, दूसरी तरफ लाल गुलाब लेके भाजपा से प्रेम करिए, आपके सारे दाग मिल जाएंगे। ये इस तस्वीर के माध्यम से शायद संदेश देने का कोशिश बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं। हालांकि बाबूलाल मरांडी का वजूद कितना है कितना नहीं है, ये आप प्रतिक्रिया के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से, टिप्पणी के माध्यम से बताइएगा ज़रूर। लेकिन इस तस्वीर के बाद शायद बाबूलाल मरांडी को अब भ्रष्टाचार पर बोलने के लिए 17 बार सोचना चाहिए। कुछ चीज़ें तो बंद कमरे के अंदर होती हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी जैसे व्यक्ति इस बंद कमरे का विश्वास ही नहीं करते। जो भी होगा सामने होगा, जिसको जो सोचना है सोचिए। कभी भाजपा के लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर तांडव मचाते थे, शायद आज भाजपा की इस बेशर्मी पर भी उनको तांडव मचाना चाहिए, क्योंकि सेना की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाला व्यक्ति भाजपा के बड़े नेताओं से तस्वीर खिंचा रहा है, फोटो खिंचवा रहा है, गुलाब दे रहा है। एक गाना मैंने पहले ही शुरू में बजाया था ना, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। ये गाना इसीलिए बजाया था कि जो भ्रष्टाचार करेंगे उसके लिए दरवाजे बीजेपी के खुले हुए, उसके लिए कुंडी भी खड़काने की आवश्यकता नहीं। इस तस्वीर को कॉपीराइट की वजह से बहुत गाना नहीं सुना पाए। इस तस्वीर को और इस गाने को साथ में सुनिएगा, मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। और आज जैसे विजय देव झा सर के पास शब्द नहीं है भाजपा को कोसने के लिए, वैसे आज मेरे इस विश्लेषण में शब्द कम पड़ रहे हैं बाबूलाल मरांडी के लिए और भाजपा के लिए। अब शायद करप्शन पर भाजपा को नहीं बोलना चाहिए, इस देश के प्रधानमंत्री को भी नहीं बोलना चाहिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष झारखंड बाबूलाल मरांडी को तो कतई नहीं बोलना चाहिए। लेकिन क्या कहा मैंने पहले ही कि शर्म भी आज पानी मांग रहा है, बेशर्म भी आज पानी मांग रहा है। तो भाजपा को शर्म और बेशर्म दोनों से सीखना चाहिए। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसी का इंतज़ार रहेगा। आप क्या टिप्पणी करते हैं, क्या कमेंट करते हैं, ज़रूर बताइएगा। क्या सोचते हैं इस तस्वीर के बारे में, हमारी इस टिप्पणी के बारे में। मिलते हैं, जोहार।